अनेकता में एकता, ये संदेश लेके आई है डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म अनेक, जो कि आज थिएटर्स में रिलीज हुई है। इससे पहले फिल्म पर चर्चा हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट, और आज हम बात करेंगे फिल्म अनेक की। इसमें मुख्य भूमिका आयुष्मान खुराना ने निभाई है। उनका साथ दिया है एक्टर्स मनोज पावा, कुमुद मिश्रा और कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट ने। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, इट इज़ अ फिक्शन स्टोरी बट बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। और अगर हम कश्मीर इशू की बात करें तो जाहिर है अधिकतम इंडियंस को इस इशू के बारे में पता रहता है। लेकिन जब बात आती है सेपरेटिज्म, टेररिज्म, और एनी अदर इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट, तो इसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं होती, और माफ़ करना, इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करना चाहूँगा। लेकिन खैर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फिल्म द्वारा आपको जो भी नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिज्म, टेररिज्म या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल बी डिसअपॉइंटेड फॉर द सिंपल रीज़न दैट डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और ये जो फिल्म है ये किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट या उनकी कैपिटल सिटी या किसी भी प्रांत का नाम नहीं लेती है। और जैसे कि हम जानते हैं, इसका भी एक कारण है, बिकॉज पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाना आसान नहीं होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसलिए डायरेक्टर्स या तो फिक्टिशियस नेम, राइटर्स और डायरेक्टर्स फिक्टिशियस नेम्स लेते हैं, या फिर वो एक कॉमन नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे भी वही किया गया है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लिया है। इट इज़ जस्ट टेकन नॉर्थ ईस्ट एज अ होल। तो कहानी इसकी सिंपल है। एक सीक्रेट एजेंट है अमन, आयुष्मान खुराना, और ये कुछ समय से नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में रह रहे हैं, एक जाहिर है एक अपनी नकली पहचान लेकर, दैट्स जोशुआ। और बहुत जल्द एक बड़ी मीटिंग होने वाली है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट पावरफुल सेपरेटिस्ट लीडर टाइगर सांगा। और इस मीटिंग को भंग करना चाहते हैं एक नया अलगाववादी ग्रुप आया हुआ है बाय द नेम ऑफ जॉनसन, जिसके बारे में सरकार या इंटेलिजेंस को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सो ऑब्वियसली दे डोंट वांट पीस, और इसलिए वो इस दे वांट टू क्रिएट ट्रबल ड्यूरिंग दिस मीटिंग। और अमन का काम है टू एंश्योर कि ये जो भी है इस जॉनसन के पीछे, इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। खैर, इसकी स्टोरी तो अच्छी है, और इसकी जो सोच है का क्रेडिट देना पड़ेगा कि डायरेक्टर साहब ने हिम्मत की कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है और उनकी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर फिल्म बनाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म की प्रॉब्लम जो है इसका स्क्रीन प्ले है, और जहाँ पे जो खासकर इसका फर्स्ट हाफ का जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी डल, कमज़ोर और मैं तो कहूँगा बोरिंग है। हाँ, सेकेंड हाफ में फिल्म डेफिनेटली पिक्स अप पेस, ओवरऑल परफॉर्मेंसेज और थोड़ा बहुत एक्शन भी है, लेकिन द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट हाफ। खैर, लेकिन इफ इन टर्म्स ऑफ इट्स मैसेज की अगर बात करें, तो वहाँ पे जाहिर है ये फिल्म अपने तरीके से जो इसका मैसेज है तो उसे बाहर निकालने में कामयाब होती है। और बार बार इस फिल्म में जो एम्फेसाइज किया गया है दैट इज़ ऑन द वर्ड्स अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये जो मीटिंग होती है टाइगर सांगा और जो यूनियन मिनिस्टर है दिवाकर कुमुद मिश्रा, तो इस दौरान जो ये जो डाइवर्सिटी शब्द है ना, तो इस पर एक हमें नया पहलू शायद देखने को मिलता है, और ये हमें एक नई चीज़ पे सोचने को मजबूर करता है। अब वैसे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, और लेकिन हमारे जैसे लोग के लिए जो मुंबई में बैठे हैं, तो हमारे लिए तो ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस टू द सेपरेटिस्ट ग्रुप्स या अग्रीड सिटीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट जोन, तो वो आसान नहीं, और हम किसी पे भी कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। खैर, लेकिन जब डाइवर्सिटी की बात है तो एक जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेके कई बार कुछ पॉलिटिशियंस या अलगाववादी ग्रुप्स, सो बेसिकली दे मिल्क दिस डाइवर्सिटी फॉर देयर वेस्टर्न इंटरेस्ट, जहाँ पे इन्हें स्पेशल स्टेटस और कई सारे प्रिविलेजेस इन्हें चाहिए रहते हैं। तो इट्स एंटायरली अप टू एन इंडिविजुअल, इफ़ यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, कि क्या आप इस डाइवर्सिटी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, या यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ इट फॉर डिस्ट्रक्शन। ये सवाल ऑब्वियसली ये वहाँ के लोगों पे ये फिल्म खड़ा करती है। खैर, रही बात अगर परफॉर्मेंसेस की, तो विल कम टू द नॉर्थ ईस्ट टैलेंट, और जिसमें जो ये लड़की है, जो कैरेक्टर है ईदो, प्लेड बाय एंड्रिया केवी चूसो, एंड दिस गर्ल ऑब्वियसली शी वांट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया इन बॉक्सिंग एट ग्लोबल लेवल। और जो ईदो है, ये वैसे काफ़ी ब्रेव लड़की है, और ये भले ही इसकी माँ तो नहीं है, लेकिन इनके जो फादर हैं वो एक सेपरेटिस्ट, सीक्रेटली एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। और ये हैरानी की बात है जिस घर में अगर बाप एक सेपरेटिस्ट लीडर हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को कभी अपने राह पे चलने के लिए मजबूर नहीं किया। सो ऑब्वियसली नॉट ऑल टेररिस्ट, हर एक टेररिस्ट का बच्चा टेररिस्ट नहीं बनता है।
सो ईदो है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और ये है एज इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें एंड्रिया की एक्टिंग की, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली, शी इज़ आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट फिल्म, और इट विल बी हार्श टू जज ओवर ईयर। और उनके शायद बॉक्सिंग पंचेज में भी हमें इतना दम नहीं लगा, लेकिन ये कहना पड़ेगा दैट द गर्ल इज़ सिंसियर। और फिर बाद में इस फिल्म में और भी 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जिसमें सबसे पहले जो एंड्रिया के पिताजी का कैरेक्टर निभा रहे हैं, माफ़ करना इन बाकी लोगों का नाम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो विल नॉट बी एबल टू टेक इट। लेकिन जो एंड्रिया के जो फादर का कैरेक्टर, जो फादर प्ले का कैरेक्टर है वांग नाओ, सो दिस जेंटलमैन, इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है, और ये लद्दाख के थिएटर आर्टिस्ट है, लेकिन हमने इन्हें इसलिए नहीं पसंद किया क्योंकि ये हिंदी अच्छी बोलता है, बिकॉज फिर तो ये वही होगा कि हम तो अपनी हिंदी थोप रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो कैरेक्टर है वांग नाओ, ये थोड़ा मैं कहूँगा मिस्टीरियस है, बातचीत करने में ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिंपल है। और लेकिन इनकी कुछ बातें हैं जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो वो आपको सोचने पे मजबूर करती है। और रही बात इसमें एक टीनेज लड़का है, द कैरेक्टर ऑफ निको, अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन आई विल नॉट बी एबल टू टेक हिज नेम, वो है। तो लेकिन इस बच्चे का जो कैरेक्टर है, दैट्स आई वुड से क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब ये बच्चा तो सिर्फ चाहता है कि वो अपने गांव में रहे और खेती बाड़ी करे, वहाँ पे गाने गाए, लेकिन दुर्भाग्य से बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस ये बच्चा भी फिर ये भी हथियार उठा लेता है। एंड दिस आई वुड से टीन एक्टर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। मैं बल्कि कहूँगा कि जो इस पूरे जो अनेक की कॉन्फ्लिक्ट है, ही बिकम्स द फेस ऑफ इट। और बाकी जो एक्टर्स हैं जिन्होंने टाइगर संगा का रोल किया है, दे हैव ऑल्सो डन अ डिसेंट जॉब। खैर अब आते हैं हम हमारे लीड एक्टर आयुष्मान खुराना की। तो कहना पड़ेगा, आई थिंक जब ये ट्रेलर आया था हमें लगा कि शायद ये उनकी आयुष्मान की करियर का पहला एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अमन इज़ समवन हु लार्जली ऑब्वियसली अगर सीक्रेट एजेंट है तो ही लाइक्स टू गो स्लिप अंडर द रेडार, और उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही है, एज जो हम अक्सर जो कहते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, अंडरस्टेटेड। और एक चीज़ थोड़ी है इनके, एक दो मैं कहूँगा थोड़े डिफरेंट शेड्स भी हैं इनके पास, खासकर कुछ जिस अंदाज में ये स्माइल करते हैं और इनके छोटे बाल हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या पता कि इस देयर अ मीन स्ट्रीक इन अमन, वो है। सो ओवरऑल आई वुड से आयुष्मान ऑलरेडी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये एक फिल्म करके गलती की, लेकिन हैट्स ऑफ टू आयुष्मान, ही डजंट गो बाय, आई वुड से ही इज़ नेवर पिक्ड फिल्म्स कि वो कितना पैसा कमाएगी। ही इज़ ओनली पिक्ड गुड सब्जेक्ट्स, एंड ही इज़ ऑलवेज पुट द सब्जेक्ट्स एंड द स्टोरी अहेड ऑफ हिमसेल्फ। तो इस हिसाब से मैं ये कहूँगा, हाँ दिस इज़ नॉट विंटेज आयुष्मान खुराना, बट इट्स डेफिनेटली नॉट आई वुड से एन अंडरवेलमिंग आयुष्मान खुराना। रही बात कुमुद मिश्रा की, तो ही इज़ ऑलवेज कुमुद मिश्रा एंड मनोज पावा, लगता है अब वो इनकी फिल्म से, अनुभव सिन्हा की फिल्म से दे आर इंसेपरेबल्स। सो कुमुद मिश्रा का उनका ज़्यादा रोल नहीं है, उन्होंने ठीक ठाक काम किया। हाँ, लेकिन जो मनोज पावा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, अगर आप देखेंगे जो ये कैरेक्टर है अबरार, ये एक मुसलमान है और जो श्रीनगर से आया है, और अब ये सरकार में एक बड़ी पोजीशन, शायद आर्मी में या फिर कोई इंटेलिजेंस का कोई हेड है। और जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था, तो ये एक डायलॉग कहते हैं कि लोगों की पीपल्स वॉइस विल बी हर्ड वंस इन 5 years, और रोज़ नहीं, लेकिन अगर रोज़ सुनी जाएगी तो सब जगह सुनी जाएगी। तो जब हमने ट्रेलर में देखा तो हमें तो लगा शायद इसका कुछ इशारा कहीं और है, लेकिन फिल्म देखने के बाद पता चला कि दिस इज़ समथिंग एल्स। और फिल्म में एक सीन है जहाँ पे टीवी चालू है और अबरार न्यूज़ देख रहे हैं, जब न्यूज़ फ्लैश होती है कि कश्मीर में आतंकवादियों ने हमारे जवानों को मारा है, और फिर अबरार भाई साहब एक वाइन ग्लास लेते हैं और पीते हैं। तो डेफिनेटली देर इज़ देर इज़ आई वुड से अ सर्टेन एस्पर्शन, एक इनकी इंटेग्रिटी पे एक सवाल खड़ा होगा। बट ये ज़रूर कहूँगा, मनोज पावा एज ऑलवेज इज़ ब्रिलियंट, और न जाने आप चाहे मुल्क हो, थप्पड़ हो, थप्पड़ नहीं सॉरी मुल्क हो, आर्टिकल 15 हो, एंड and even he was also there in Mulk. Anubhav Sinha has unleashed, I would say, an altogether different beast in Manoj Pava. खैर एक्टर्स ने अपनी सिंसियर कोशिश की है, और लेकिन दुर्भाग्य से जो इसकी राइटिंग है और इवन द डायरेक्शन, तो वहाँ पे ये फिल्म कमज़ोर पड़ जाती है। फिल्म के एंड में जो गाना आता है, वॉइस ऑफ अनेक, वो काफ़ी अच्छा गाना है, लेकिन जो इसका मकसद है तो कहीं ना कहीं प्योरली बिकॉज ऑफ द एवरेज राइटिंग एंड द एवरेज स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे ये फिल्म थोड़ा मार खाती है। तो हम देते हैं अनेक को 5 में से 2 स्टार। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस रिव्यू? इफ़ नॉट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अंटिल वी मीट अगेंस्ट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।